हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमिक्स वाला में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आज आपके लिए लेकर आया हूं नागराज सीरीज की सबसे पहली कॉमिक्स जिसका नाम है नागराज, जिसमें बताया गया है नागराज की ओरिजिन के बारे में। नागराज कौन है, वो कैसे बना, उसका निर्माण कैसे हुआ, नागराज की पूरी ओरिजिन स्टोरी इस कॉमिक्स में बताई गई है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर नागमणि नाम का शख्स पूरी दुनिया की उग्रवादी संगठनों के नेताओं को एक गोपनीय निमंत्रण भेजता है। नागमणि काफी समय से इन लोगों के संपर्क में था और उन्हें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दिया करता था, लेकिन इस बार मीटिंग की वजह कुछ खास थी। प्रोफेसर नागमणि ने उन सबको बताया था कि उसने दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाया है और वो उस हथियार को उन आतंकवादी ग्रुप्स को किराए पर देना चाहता है। इस हथियार को उसने नाम दिया था नागराज। रंगून शहर की एक आलीशान इमारत में अलग अलग देशों से आए आतंकवादी नेता इकट्ठा होते हैं, जहां नागमणि उन्हें बताता है कि नागराज को बनाने में उसने अपनी जिंदगी के 20 वर्ष लगाए हैं। वो कहता है कि मैंने एक नवजात शिशु पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया था और वो शिशु अब एक ऐसा हथियार बन चुका है जो दुनिया भर में तबाही मचा सकता है। हालांकि उसमें अभी थोड़ी बहुत कमियां हैं जो आने वाले समय में समाप्त हो जाएंगी। वो लोग कहते हैं कि जब तक हम उसका प्रदर्शन देख ना लें, हम कैसे यकीन करेंगे कि नागराज वाकई हमारे काम का हथियार है। नागमणि कहता है कि इसीलिए मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। नागराज अभी सबके सामने आएगा और आप उसकी ताकत देख पाएंगे। वो मंच पर नागराज को बुलाता है। साथ ही वो कहता है कि आप में से 4 ऐसे लोग मंच पर आ जाएं जिनका निशाना अचूक हो। ये सुनकर उनमें से 4 लोग सामने आ जाते हैं। वो अपना परिचय देते हुए खुद को सबसे खतरनाक और अचूक गन मास्टर बताते हैं। नागमणि उनसे कहता है कि जैसे ही मैं अलार्म बजाऊं, आप लोगों को फौरन नागराज पर गोली चलाकर उसे खत्म करना है। अलार्म बजता है, लेकिन इससे पहले कि वो चारों गोली चला पाते, नागराज के शरीर से सांप निकलते हैं और गोली किसी तेजी से उन चारों पर हमला करके उन्हें काट लेते हैं। ये देखकर वहां बैठे सब लोग हैरान रह जाते हैं। नागमणि नागराज को आदेश देता है और नागराज उन चारों का जहर खींचकर उन्हें ठीक कर देता है। अब नागमणि मंच पर 2 फाइटर्स को आमंत्रित करता है जो कुंग-फू और मार्शल आर्ट के चैंपियन होते हैं। नागराज उन दोनों को भी अपनी फाइटिंग स्किल्स के दम पर बड़ी आसानी से हरा देता है। इसके बाद नागराज बिल्कुल किसी सांप की तरह रेंगते हुए दीवार पर चढ़ जाता है। इतना ही नहीं, उसके हाथ से सांप निकलकर एक रस्सी की तरह आपस में गुथ जाते हैं और नागराज सांपों की बनी उस रस्सी पर झूलते हुए हॉल के एक कोने से दूसरी तरफ आ जाता है। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग नागमणि के द्वारा बनाए गए इस हथियार की तारीफ करते हैं। नागमणि बताता है कि नागराज को गोलियों से छलनी भी कर दिया जाए तो वो गोलियां अपने आप ही बाहर निकलकर गिर जाएंगी और उसके घाव भी खुद ही भर जाएंगे। इसके अलावा भी नागराज में बहुत सी विशेषताएं हैं जो समय आने पर आपको पता चल जाएंगी। यहाँ तक कि आने वाले 5 सालों तक नागराज दीवारों के आर पार हो जाने की शक्ति भी हासिल कर लेगा। अब नागमणि उन सबसे नागराज के लिए बोली लगाने को कहता है और सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को नागराज के प्रयोग की इजाजत होगी। इसके बाद सब लोग अपनी अपनी बोली लगाते हैं, जिसमें बुलडॉग, जो कि भारत में आतंकवादी संगठनों का लीडर है, वो $1 लाख की बोली लगाकर नागराज को अपने साथ ले जाता है। अपने हेडक्वार्टर पहुंचकर बुलडॉग नागराज को बताता है कि उसे एक प्राचीन कबीले वालों के मंदिर से एक मूर्ति की चोरी करनी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। नागराज कहता है कि मूर्ति की चोरी तो कोई भी कर सकता है, इसमें मुश्किल क्या है। इस पर बुलडॉग बताता है कि कबीले वाले उस मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर देते हैं। इसके अलावा मंदिर में रहने वाले सैकड़ों नाग भी उस मूर्ति की रक्षा करते हैं और अगर कोई बुरी नीयत से मंदिर में जाता है तो उसे डस लेते हैं, जिसमें हमारे 5 आदमी अब तक मारे जा चुके हैं। इन सब के अलावा महात्मा गोरखनाथ नाम का एक सन्यासी भी मूर्ति की सुरक्षा करता है, जो कि एक चमत्कारी इंसान है। कहा जाता है कि उसकी उम्र 200 साल की है। ये सब सुनकर नागराज कहता है कि मुझे वहां पर कोई भी रोक नहीं पाएगा और मैं बड़ी ही आसानी से मूर्ति चुरा कर ले आऊंगा। नागराज अपने मिशन पर रवाना होने की पूरी तैयारी कर लेता है। बुलडॉग उससे पूछता है कि क्या तुम किसी और को भी अपने साथ ले जाना चाहोगे, इस पर नागराज मना करता है। वो कहता है कि बस कोई मुझे जंगल की सीमा तक छोड़ दे। बुलडॉग राका नाम के आदमी को नागराज के साथ भेज देता है। राका जीप से नागराज को कबीले की सीमा तक ले जाता है और कहता है कि वापसी में तुम्हें जीप यहीं पर मिल जाएगी। वहां से नागराज बस्ती में एंटर करता है। वो कबीले के पहरेदारों की नजरों से बचते हुए मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंच जाता है, जहां से पहाड़ी की खड़ी चढ़ाई पर वो सांप की तरह रेंगते हुए चढ़ जाता है और मंदिर के अंदर आ जाता है। अब उसके सामने एक दरवाजा होता है जो कि बंद है और उसी दरवाजे के पीछे वो मूर्ति है। नागराज अपने हाथों से एक सांप को निकालता है जिसका नाम नागानंद है।
नागानंद उस बंद दरवाजे के अंदर चला जाता है और उसे अंदर की तरफ से खोल देता है। अब वो मूर्ति नागराज के सामने होती है जिसमें से अलौकिक प्रकाश निकल रहा होता है। लेकिन जैसे ही नागराज कदम आगे बढ़ाता है उस पर बहुत से नाग हमला कर देते हैं। लेकिन नागराज के शरीर में पहले ही इतना भयंकर विष होता है कि उसको काटने वाले सारे नाग पानी की तरह पिघल जाते हैं। जो नाग बच जाते हैं उन पर नागराज अपनी विषैली फुंकार से हमला करके उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन वहाँ पर एक बहुत विशाल नाग भी होता है जिस पर नागराज की विष फुंकार का कोई भी असर नहीं होता। नागराज समझ जाता है कि ये किसी विशेष दर्जे का नाग है। नागराज और उस नाग के बीच में एक जोरदार मुकाबला होता है जिसमें नागराज आखिरकार उसे मार गिराता है। अब नागराज उस मूर्ति को उठाता है और वहां से निकलने लगता है। तभी अचानक एक पहरेदार की नजर उस पर पड़ जाती है। कुछ ही देर में पूरी बस्ती में शोर मच जाता है और कबीले वाले नागराज को घेर लेते हैं। लेकिन नागराज उन सबसे लड़ते हुए जल्दी ही बस्ती से निकलकर पुल तक पहुंच जाता है जहां उसकी जीप खड़ी थी। जीप में सवार होकर वो थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि आगे सड़क पर एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ है जिसकी वजह से जीप आगे नहीं बढ़ सकती। नागराज जीप से उतरकर पेड़ को हटाने के लिए जाता है लेकिन पूरी ताकत लगाने पर भी वो पेड़ टस से मस नहीं होता। तभी उसके सामने एक सफेद बालों वाला सन्यासी आ जाता है। वो उसे कहता है कि ये पेड़ मैंने गिराया है और इसे मैं ही हटा सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे वो मूर्ति चाहिए। नागराज समझ जाता है कि यही बाबा गोरखनाथ है जिसके बारे में बुलडॉग ने उसे बताया होता है। नागराज अपनी ताकत के नशे में चूर मूर्ति देने से मना कर देता है और उन दोनों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। नागराज गोरखनाथ पर सांपों से हमला करता है लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सांप पलटकर उसी पर हमला कर रहे हैं। तभी वो देखता है कि गोरखनाथ के कंधे पर काला नेवला बैठा है। काला नेवला शिकांगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी जादुई शक्ति माना जाता है और उसे धारण करने वाले की शक्तियां असीमित हो जाती है। नागराज समझ जाता है कि वो शिकांगी का सामना नहीं कर सकता और वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिकांगी उसके चारों तरफ एक जादुई लकीर खींच देता है जिसे नागराज पार नहीं कर पाता और गोरखनाथ उसके सिर पर प्रहार करके उसे बेहोश कर देता है। गोरखनाथ को पता होता है कि नागराज एक राह से भटका हुआ इंसान है और नागमणि ने उसे अपना गुलाम बना रखा है, इसलिए वो उसका उपचार करने के लिए अपनी कुटिया में ले जाता है। वहां पर अपनी वशीकरण विद्या के द्वारा वो नागराज के मस्तिष्क को पढ़ना शुरू करता है, जिससे उसे पता चलता है कि नागमणि, जो कि इच्छाधारी सांप को पकड़ने की इच्छा लिए एक दिन घने जंगल में चला जाता है जहां पर उसे एक पुराना नाग देवता का मंदिर मिलता है। जब नागमणि उस मंदिर के अंदर जाता है तो वहां उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वो देखता है कि एक नवजात शिशु मंदिर के फर्श पर लेटा हुआ है। वो उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं इस बच्चे को पालूंगा। तभी अचानक उसके सामने एक खतरनाक नाग आ जाता है जो कि इच्छाधारी नाग होता है। देखते ही देखते नाग अपने इंसानी रूप में आ जाता है। वो नागमणि से कहता है कि मुझे इस बच्चे के पालन पोषण के लिए एक संरक्षक की जरूरत थी। नागमणि कहता है कि मैं इसका संरक्षक बनने के लिए तैयार हूँ, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा। जिस पर वो इच्छाधारी उसे उस बच्चे की सर्प विशेषताओं के बारे में बताता है और कहता है कि ये बच्चा बड़ा होकर नागराज बनेगा और सांपों की कोई भी प्रजाति इसे पराजित नहीं कर पाएगी। नागमणि उसे अपने साथ ले जाता है और उस पर जहरीले सांपों के प्रयोग शुरू कर देता है। धीरे धीरे नागराज बड़ा होता है और उसकी क्षमता और शक्तियां विकसित होती चली जाती हैं। लेकिन नागमणि का असल मकसद कुछ और ही था। वो नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके उसमें एक कैप्सूल फिक्स कर देता है जिससे नागराज का दिमाग उसके कंट्रोल में रहे। इस तरह से नागराज उसका गुलाम बन जाता है। गोरखनाथ नागराज का मस्तिष्क पढ़ते हुए ये सारी कहानी जान जाता है और समझ जाता है कि नागमणि इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। गोरखनाथ अपनी योग विद्या से नागराज के मस्तिष्क का ऑपरेशन करके वो कैप्सूल निकाल देता है और उसे नष्ट कर देता है। कुछ देर के बाद जब नागराज को होश आता है तो वो नागमणि के कंट्रोल से बाहर आ चुका होता है, लेकिन उसे सब याद होता है कि कैसे उसका इस्तेमाल करके खतरनाक अपराध करवाए जा रहे थे। वो कहता है कि मेरी असली जंग अब शुरू होगी, मैं दुनिया से इन सारे आतंकवादी गिरोहों का खात्मा कर दूंगा। वो इन सब गिरोहों के लीडर्स को पहचानता है। नागराज महात्मा गोरखनाथ के पैर छूकर उनसे अपने मिशन के लिए आशीर्वाद मांगता है। गोरखनाथ उससे कहते हैं कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरूरत होगी तुम मुझे याद करना। और इसके बाद नागराज आतंकवाद का खात्मा करने के अपने सफर पर निकल पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी नागराज की पहली कॉमिक्स जिसका नाम है नागराज। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही किसी और कॉमिक्स की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उसका नाम जरूर बताएं। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।